Come on, every boy and girl, move into this crazy world. Education is free, with such a vision free. Come on, every boy and girl. तो बच्चा लोग स्वागत है आपका राइट क्लासेस में। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या है इस चैप्टर का नाम? व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ठीक है, कब, कहां, कैसे, क्यों, कब, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं हमारे दिमाग में। यही चैप्टर बना दिया। ठीक है, हिस्ट्री क्या है पहले तो ये समझते हैं। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक तरीके, हिस्ट्री बोले तो हिस्ट्री इक्वल टू पास्ट। क्या हिस्ट्री? हिस्ट्री पास्ट है। पास्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आप ये सोचते होंगे ये चीजें हमारे काम की कैसे हो सकती है? जब हम पहले की चीजें पढ़ते हैं तो ये हमारे काम की कैसे हो सकती है? तो हमारे काम की कैसे हो सकती है? जैसे आप देखो, कुछ चीजें होती हैं जो हम गलती से सीखते हैं। किससे सीखते हैं? गलती से। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है? जो हमने गलती करी हिस्ट्री में उसको हम आगे जाके ना करें, दोहराए ना, तो इसलिए हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं ताकि वो चीजें हम दोहराए ना। ठीक है, और हमारे को क्या बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारी चीजें पता चलती है और इंटरेस्टिंग चीजें पता चलती है। तो हिस्ट्री क्या है? हम किसी चीज को देते हैं। जैसे आपने कोई मॉन्यूमेंट्स देख लिया। ठीक है, क्या देख लिया? मॉन्यूमेंट्स। जैसे आप देखते हो, देख लिया आपने ताजमहल। ठीक है, क्या देख लिया? ताजमहल देख लिया। तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में आता होगा भाई कैसे बना होगा, कब बना होगा, किसने बनाया होगा, ठीक है, और किस चीज से बना होगा, इतने दूर से ऐसी चीज कैसे आ गई होगी, दिमाग में आता है ना क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन को दूर कौन करता है? उस क्वेश्चन को दूर करता है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट। हिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आगे 12th के बाद पढ़ेंगे, अगर इसको जानेंगे अच्छे से और इसकी मतलब आगे तक पढ़ाई करेंगे तो आप क्या बन सकते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और भी चीजें बहुत हैं। मतलब हिस्ट्री एक तरीके का साइंस है। अब साइंस कैसे है? हिस्ट्री में क्या करते हैं लोग? अब जैसे आपको एक कवर मिलेगी किसी की, क्या मिलेगी? कवर बोले तो ब्यूरिल मिलेगी, ब्यूरिकल मिलती है, ब्यूरिल्स मिलते हैं ना, ब्यूरियल्स मिलते हैं, मतलब मरे हुए इंसान मिलते हैं, राजा मिलते हैं। तो हमें वो बताते हैं कि ये राजा था, इस समय का राजा था, ऐसे मरा था, सब कुछ देख के बता देते हैं। हाँ, ठीक है, तो एक तरीके का साइंस का काम कर रहे हैं ना भाई वो। तो हिस्ट्री साइंस भी है, एक तरीके की साइंस भी है। तो अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, हमारे चैप्टर में क्या है? हमारे चैप्टर जो है हिस्ट्री का, उसमें क्या है? उसमें है कि चीजें कैसे आई इस दुनिया में। मतलब हिस्ट्री, इसमें शुरुआत से हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री आपकी बोले तो एंशिएंट हिस्ट्री है। ठीक है, इसमें बताया गया है पहले इंसान क्या होते थे। पहले इंसान जीव को मार के खाते थे, गैथर्स करते थे, फूड कैसे लाते थे, घर कैसे बनाते थे। पहले के इंसान क्या होते थे, क्या बोलते, पेड़ पे क्या बोलते, फल वल तोड़ के खा लिए। ठीक है, और क्या हो गया? और हो गया जानवर को मार के खा लिया। घर किसी भी चीज का बना लिया, मतलब अपने जो मिल लिया नेचर में। ठीक है, और इनका रहन सहन हो गया, जैसे अब ये घुमक्कड़ किस्म के होते थे, जहां पे जो चीज मिलती थी वहां घूमते थे। फिर धीरे धीरे इनका क्या हुआ? इनका रहन सहन बदलने लगा। ये क्या करने लग गए? ग्रो करने लगे, इनका दिमाग बढ़ने लगा। तो इन्होंने क्या करा? नदी किनारे अपना घर बसाने लग गए, फसल उगाने लग गए। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ आया। तो अब मैं मैप के सहारे से आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगा। ठीक है, तो मैप के सहारे से मैं समझाता हूं पूरा चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका भारत का मैप है। क्या है? भारत का मैप है। भारत में ये साइड जो था, ये पाकिस्तान है। अभी क्या है? पाकिस्तान। ये कौन सा साइड है? ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट साइड है क्या है? पाकिस्तान। और ये क्या है? अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान है। क्या है ये? पाकिस्तान, इसके ऊपर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में ही एक पहाड़ी इलाका है, उसे कहते हैं सुलेमान एंड किरतार हिल्स। सुलेमान एंड किरतार हिल्स। जैसे यहाँ पे क्या है? हिमालय, वैसे ही यहाँ पे क्या है? सुलेमान और किरतार हिल्स। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे 8000 साल पहले, 8000 साल पहले किसकी खेती हुई थी? वीट एंड बार्ले की खेती हुई थी 8000 साल पहले। कितने साल पहले? 8000 साल पहले। और यहां पे है विंध्याचल, नर्मदा नदी है ना, ये है नर्मदा नदी। आपकी नदी के बारे में बता देता हूं मैं थोड़ा, ठीक है, आपको याद रहे, आपके नॉलेज के लिए अच्छा है। ठीक है, क्या है? नर्मदा नदी यहां पे है। ठीक है, नर्मदा नदी जो कहां जाती है? अरेबियन सी की तरफ।
यहाँ पे उतरती है अरेबियन सी में, ठीक है। और ये है महानंदी जो वेस्ट बे ऑफ बंगाल में उतरती है। और बाकी ये नदी है कृष्णा, कृष्णा भी कहाँ उतरती है, बे ऑफ बंगाल साइड, ठीक है। और गोदावरी ये तो बीच में खत्म हो जाती है ऐसे, ठीक है। वैसे ये भी उतरती है शायद बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और कावेरी ये भी उतरती है बे ऑफ बंगाल में। इसमें सिर्फ 2 नदी उतरती है अरेबियन सी में। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि अरेबियन सी में कौन कौन सी नदियां उतरती है, तो 2 नदी उतरती है, नर्मदा और तापी। कौन सी, नर्मदा और तापी, ठीक है। और जो बे ऑफ बंगाल में उसमें तो सारी नदी उतरती है, गोदावरी होगी, आपकी कृष्णा होगी, कावेरी होगी, ठीक है। ये सारी नदी कहाँ उतरती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। चलो अब गंगा कहाँ उतरती है, बे ऑफ बंगाल में। महानंदी भी बे ऑफ बंगाल में उतरती है, ठीक है। अब यहां पे विंध्याल्स है, क्या है, विंध्याल्स हिल्स। पहाड़ों के इलाके में ही सबसे ज्यादा क्या होते हैं, पहाड़ों के इलाके में खेती वेती ज्यादा हुई है, जहां पे पानी है वहां पे खेती है। देखो पहाड़, पानी है, नर्मदा से पानी भी मिल गया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले घर बसाया। इंसान को क्या चाहिए, पानी चाहिए ना। अब यहाँ पे तो रह नहीं सकते थार में, ठीक है। यहाँ पे रहेंगे तो इनको पानी नहीं मिलेगा, मर जाएंगे, सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। उस समय इन पे ट्रैवल का कोई था नहीं कोई चीज, और इन पे इतना दिमाग भी नहीं था, ठीक है। तो ये कहाँ रहते थे, नदी के किनारे ही रहते थे ज्यादातर, और यहीं पे अपना खेती करते थे, रहन सहन यहीं पे रहते थे, और यहीं पे अपना क्या करते थे, खेती करते थे। क्या करते थे, खेती, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नदी के पास है, यहाँ पे भी काबुल नदी बह रही है, और ये क्या बोलते हैं अफगानिस्तान में या पहाड़ी इलाका, ठीक है, यहाँ भी खेती करते हैं। अब तीसरा यहाँ पे आता है गैरो हिल्स। क्या आता है, गैरो हिल्स। क्या आता है, गैरो हिल्स, ठीक है। यहाँ पे आता है गैरो हिल्स, और ये आपका इलाका है। अब मैं आपको ट्रिब्यूटरीज बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, ट्रिब्यूटरीज बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ, ट्रिब्यूटरीज। बोले तो संग नदी कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं संग नदी, ठीक है। क्या कहते हैं, संग नदी। अब क्या है, ये क्या है, गंगा। क्या है, गंगा। क्या है, गंगा। गंगा यहाँ से बहती है ना, यहाँ से ये कनेक्ट है इसमें, सॉरी ये इसमें कनेक्ट है, यहाँ से बहती है गंगा। और यमुना भी इधर से बहती है, लेकिन यहाँ पे जाके मिल जाती है, कहाँ मिलती है, चांबाल में यमुना मिल जाती है गंगा से, ठीक है। यहीं पे हरिद्वार साइड अपना है ना, हरिद्वार जाते हो ना, यहीं पे है। फिर गंगा यहाँ से उतरती है, और यहाँ पे इसका जो ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज बोले तो ट्रिब्यूटरीज जहां पे नदी ऐसा बना रही हो उसे क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज। क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। जहां पे नदी तीन ऐसे ट्रायंगल बनाती है, वहां पे कहते हैं उसको ट्रिब्यूटरीज। ट्राई मीन्स ट्राइंगल, ट्राइंगल में ट्राई आता है ना, मतलब 3, ठीक है। 3 तरीके का लाइन खींच रही हो, यहाँ पे नदी 3 तरीके का लाइन खींच रही है, ऐसे सोन कहते हैं, सोन, जो किसकी ट्रिब्यूटरीज है, गंगा की। किसकी है, गंगा की, ठीक है। और ये नदी है हमारी इंदस। क्या नदी है, इंदस रिवर। कौन सी है, यहीं पे सिविलाइजेशन सबसे पहले बसी थी, जिसे कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में अच्छे से। तो इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हो सकते हैं, ये देखो ऐसे जाके ट्रिब्यूटरीज बना रहे हैं 3, यहाँ पे 3 बना रहा है। तो झेलम, चेनाब, रवि, बीस, सतलुज। क्या है, झेलम, चेनाब, रवि, बीस, सतलुज किसके ट्रिब्यूटरीज है, इंदस के। किसके हैं, इंदस के। चलो ये भी पता चल गया आपको, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, भारत। क्या नाम है इसका, भारत। किसका नाम है, हमारे इसका। और इंडिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडिया। चलो इंडिया नाम कहां से आया, इंडिया नाम आया इंदस रिवर से। कहां से आया, इंदस रिवर से। जब ग्रीस, किसके लोग, ग्रीस के लोग, ग्रीस बोल लो, ठीक है, ग्रीस के लोग और बाकी क्या बोलते हैं वहां के लोग, यूरोप के लोग जब यहाँ पे आए थे भारत, तो उन्होंने इस नदी की खासियत देखी बहुत, और इस नदी के पास बसा हुआ, उनको इनका नाम तो नहीं पता था, उसने बोला कि इंडस रिवर के पास जो बसा हुआ शहर है या बोले देश है, उसे हम क्या कहेंगे, इंडिया। तो उन्होंने नाम रखा था इंडस रिवर से उन्होंने नाम दिया इसको इंडिया। चलो ये नाम तो ग्रीस से आया, दूसरे देश से आया, पर भारत नाम कहां आया, ऋग्वेदा से। कहां से आया, ऋग्वेदा जो भारत की सबसे पुरानी वेद है, ऋग्वेदा से आया भारत का नाम, ठीक है। कितने वेद है, 4 वेद है, यथार्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, 4 वेद है भारत के, ठीक है। उसमें से ऋग्वेदा सबसे पुराना है, उसमें से भारत का नाम आया, ठीक है। चलो ये अब हम जानेंगे आर्कियोलॉजिस्ट के क्या काम होते हैं।
आपने देखा आर्कियोलॉजिस्ट कैसे जानते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट साइंस का भी काम करते हैं हिस्ट्री में, ठीक है, वो चीजों को जानते हैं, पहचानते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। जैसे कि महाभारत की चीजें मिली, पहले महाभारत की चीजें मिली तो उन्होंने पहले उसकी जो लैंग्वेज चेंज करते हैं। एक तो सबसे मुश्किल चीज होती है हिस्ट्री में, क्या होती है, देखो पहले के समय में कैसी लैंग्वेज लिखते थे, अलग तरीके की लैंग्वेज लिखते होंगे, ठीक है। जैसे अब दो चीज होती है, मिनट होने के लिए थोड़ा सा रहेगा बस, चल स्टार्ट करें। दो चीज होती है, आप ध्यान रखना, ये सबसे मेन है, ठीक है। एक होती है मैन्यूस्क्रिप्ट, क्या होती है मैन्यूस्क्रिप्ट, और एक होती है इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। क्या होती है मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, जो एक लीफ होते हैं, ठीक है, पत्ते होते हैं शायद, ठीक है, पाल्म ट्री के पत्ते होते हैं, पाल्म ट्री जो पहाड़ी इलाके में बेसिकली मिल जाता है, हिमालय साइड मिल जाता है, क्या मिलता है पाल्म ट्री, और या तो ट्री के छिलके हो जाते हैं, ठीक है, इसके छिलके होते हैं ना, बाक्स होते हैं ट्री के, ठीक है, वो हो गए। उस पर लिख के फिर उसमें क्या होता था, मैन्यूस्क्रिप्ट में एक ही तरफ लिख पाते हैं, अब इसके पीछे साइड नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, एक ही तरफ आप लिख ली, इस तरफ लिख के फिर इसमें होल करके ऐसे बंद करके फिर दूसरी तरफ ऐसे लगाते थे, ठीक है। ये क्या था, ये था मैन्यूस्क्रिप्ट, क्या था मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। और इंस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंस है मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में, इंक्रिप्शन में ये तो सॉफ्ट चीज पे लिखा जा रहा है, पत्ते पे या हो गया आपकी बार्ड्स पे, और इंस्क्रिप्शन हार्ड चीजों पे लिखा जाता है, किस पे हो गया, जैसे स्टील प्लेट, जैसे हो गया आयरन प्लेट, जैसे हो गया रॉक्स, ठीक है, इन चीजों पे लिखा जाता है जो सालों साल चलते हैं। इसको तो कीड़े भी खा सकते हैं, कीड़े वीड़े खा जाते हैं, खराब हो जाते हैं, लेकिन इंस्क्रिप्शन सालों साल चलते हैं, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, इनको पढ़ना, इनको हमारी अभी के लैंग्वेज में चेंज करना, ये सब किसका काम होता है, आर्कियोलॉजिस्ट का, ठीक है। तो ये काम किसका होता है, आर्कियोलॉजिस्ट का। तो यही था बेसिकली इस चैप्टर में, ज्यादातर यही था, मेन चीजें मैंने बता दी, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है वैसे, पर मैंने आपको एक एक चीज बता दी, ठीक है। यही था पूरे चैप्टर में, आप ये मैप्स अच्छे से कर लेना, और ये जो मैंने बताया मेन इसके तो प्लीज आप क्या बोलते हैं अच्छे से कर लेना, आपका फायदा है, ठीक है। तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और हो सके तो शेयर भी करें, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाया यार मैंने, ठीक है, तो शेयर भी कर देना, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन को दबा देना, ठीक है। और कोई भी परेशानी हो कमेंट कर देना भाई, अगर कमेंट का मैंने जवाब नहीं दिया ना तो मेरा राइट क्लासेस बंद हो जाएगा, ठीक है भाई। कमेंट का मैं जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। तो आपको कोई भी दिक्कत, कहीं भी दिक्कत आए, ठीक है, 6th क्लास में कहीं भी दिक्कत आए, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कहीं भी दिक्कत आए, ठीक है, आप कमेंट मार देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू।